शाउत, मैं गई थी वहाँ मलिका के यहाँ। अच्छा तुम हो ही। गुड, अच्छा किया। हादिया कैसी है? अच्छी है। बता रही थी तुम कुछ दिन पहले वहाँ हो के आए हो। हाँ भाई, वो हादिया ने फोन किया था, बोर हो रही थी, चला गया, मना तो नहीं कर सकता था उसे। मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। जहन से निकल गया। इसमें इतने गुस्से होने वाली क्या बात है? शाउत, आपको वहाँ अकेले जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बताते, मैं डायरेक्ट पहुंच जाती। क्या 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 कह रही हो? क्या मतलब कि अकेले नहीं जाना चाहिए था? मैं, मेरे भाई का घर है वो, उसके बीवी बच्चे रहते हैं वहां। क्या? वो आपके भाई की बीवी नहीं, बेवा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सफिया? दिमाग ठीक है, इसीलिए समझा रही हूँ। आस पड़ोस है, खानदान है, रिश्तेदार हैं, इसलिए आपका बिल्कुल मुनासिब नहीं है वहां अकेले जाना। तुम मेरी इंटेंशंस पे शक कर रही हो? नहीं, मैं आपकी इंटेंशन पे बिल्कुल शक नहीं कर रही। मुझे पता है आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, आपके दिल में मोहब्बत है अपनी यतीम भतीजे के लिए, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप वहां अकेले जाएं। ओके फाइन, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं जाऊंगा अकेले नेक्स्ट टाइम। ओके? क्या? यू वांट टू वॉच समथिंग? नहीं, वैसे ये कलर काफी सूट कर रहा है आपको, और मे बी सक्सेस की वजह से यू आर शाइनिंग। सर थर्ड एपिसोड। क्या? श्योर। बहुत खूबसूरत है और कीमती भी, कीमती क्यों? क्योंकि आपने जो किया संभाल के रखूंगी मैं। एक बात पूछूं आपसे, आपने परफ्यूम्स की खाली बॉटल्स क्यों रखी हुई है? आओ बताओ। क्या? ये सब क्या है? मेरी चीजें मैंने जमा की हैं, खरीदी हैं, बचपन से अब तक। मैंने जो भी चीज खरीदी किसी को दी नहीं। वो क्यों? इन चीजों से मेरी यादें जुड़ी हैं। सोहने सपने मन ही मैं किसी को इनको हाथ नहीं लगाने देता। लेके अपने तेरे और अगर आपकी चीजों को मैं हाथ लगाऊं तो? तेरे संग चल दी मैं तुम भी तो मेरी अपनी हो। ना मैं दिल तेरा हो गया। वे चीजें हम दोनों की। आपको पता है मैंने जो कहानी लिखी है उसका हीरो बिल्कुल आप जैसा है। वही कहानी जो तुम मेरी गाड़ी में भूल गई थी। अरे मलिका, मैंने तो ये कपड़े इस्त्री किए थे, ये नहीं पहने। दिल नहीं चाह रहा मैं आज। अच्छा,
चले, देर हो रही है, मुझे मैं जाऊँ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मलिका, यस सर। आप जरा मेरे ऑफिस आएंगी थोड़ी देर के लिए? सर मैंने अभी एपिसोड्स कंप्लीट नहीं किए। दैट्स परफेक्टली फाइन, कुछ और डिस्कस करना है। श्योर सर। मैं कम इन सर? आइए, बैठिए। क्या वैसा कोई गलती हो गई मुझसे? क्या हुआ है मलिका? क्या सर? क्या हाल बनाया हुआ आपने? सर ठीक है, मैं ठीक हूँ। लुक एट यू। मैंने कल आपकी तारीफ की थी शायद, इसलिए आज आप बगैर तैयारी के, बगैर बाल बनाए, एक सादा से कपड़ों में ऑफिस आ गई। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा ही है। देखो मलिका, इस फील्ड में हम कुलीग से ज्यादा एक दूसरे को दोस्त समझते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती हैं, सेंसिटिव टॉपिक भी डिस्कस किए जाते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हम खुल के बात करते हैं। देखो, आप एक राइटर हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ। कल को हमारे साथ यहाँ पे हमारे ड्रामा का डायरेक्टर बैठा होगा, किसी ना किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रही होगी। फिर हमारे साथ एक्टर्स आके बैठे होंगे, हम बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। हम कोई रोमांटिक स्टोरी डिस्कस करेंगे और हम खुल के बातें करेंगे। ऐसे में अगर आप इस तरह छुई मुई रहेंगी तो ये आपको तकलीफ देगा, हमेशा अपसेट रखेगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी तारीफ के रिएक्शन में आपने इस तरह से किया है या किसी और ने भी कुछ कहा है, लेकिन एक बात आप ज़हन नशीन कर लें, अगर आपने जिंदगी में कुछ बनना है तो फिर कोई कुछ भी कहे, कोई बकवास करे, कोई जलील करने की कोशिश करे, कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप सबका मुकाबला करो। और मेरी तारीफ को सिर्फ एक कुली की अप्रिसिएशन के तौर पे लें, एक आम मर्द की तारीफ की तरह ना लें, ठीक है? ठीक है। राम सर। श्योर। थैंक यू। एंड टेक केयर। ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई। तो उस दिन को रोता हूँ जिस दिन मैं ठीक था और मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। अगर आज तुम्हें इंडिपेंडेंट बना देता तो कम से कम सुकून से मर तो सकता। और अगर ड्राइव नहीं करना तो टैक्सी पे तो जा सकती थी। सॉरी। जो लोग छोटे मोटे कामों में सहारे ढूंढते हैं ना, वो जिंदगी में भी किसी न किसी का सहारा नहीं मिलता। ओ हमरा क्यों इस सफर में है तन्हाई। चेक पापा करूंगी तो उस जहान में भी मुझे चूज करना। अगर तुम्हें इख्तियार दिया गया तो मुझे चुनना। एक शर्त पे। क्या? मेरी मर्जी चलेगी वो, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी।
कबूल है। इश्क तेरे में हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। धागा धागा टूटी हूँ, कतरा कतरा बह गई हूँ। ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई। ये ख्वाब नहीं है मलिका, रियलिटी। तुम्हारा घर है ये। हमारा घर, हम तीनों का घर। हमारा घर, हमारी दुनिया। पूरी तरह इग्नोरेंस की वर्दी और कॉन्फिडेंस से लैस जिंदगी की जंग जीतने के लिए मैं मैदान में उतर चुकी थी। और मेरा ये मशवरा है उन तमाम औरतों के लिए जिनके नामों से उनके शौहरों के नाम कुदरत ने मिटा दिए। अगर कुछ भी बनना है तो बहरा बन जाओ, मगर गूंगा नहीं। यस, वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब। आई एम ग्लैड यू लिसन टू मी एंड यू अंडरस्टूड। थैंक यू। बैठे। बस कल आपकी बातों का बड़ा असर हुआ है मुझ पे। मैंने बहुत सोचा मैं उन लोगों की परवाह क्यों कर रही हूँ जिनका मेरी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं है। कौन? सर आप ठीक है? परेशान लग रहे हैं कुछ। हाँ, लेकिन परेशान हूँ थोड़ा सा। क्या हुआ? पहले मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आई थिंक आपको हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। यू शुड नो अबाउट थिंग्स। जिस चैनल को आपका स्क्रिप्ट भेजा था उनका बड़ा अजीब सा फीडबैक आया। कैसा फीडबैक? यही कि ये एक बेवा की कहानी है और शायद ऑडियंस इस तरह की स्टोरीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम हमेशा लोगों को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। कुछ कहानी ऐसी होती हैं जिनसे आप कुछ सीखते हैं, उसमें कोई मैसेज होता है, जैसे सोसाइटी के इश्यूज हैं। नॉर्मली तो वही स्टोरीज बनती है ना जो हमें पता होता है कि लोगों को पसंद है, हम वही चलाने की, चैनल पे वही देने की कोशिश करते हैं और मोस्टली लोग वही पसंद करते हैं, उसकी रेटिंग भी आती है। लेकिन कभी कभार वो कहानियाँ भी होनी चाहिए जिससे हमें कोई सबक मिले, जिससे हम कुछ सीख सकें। जैसे इस कहानी में मेरी कोशिश है लोगों को ये बताने की कि अगर एक औरत बेवा हो जाती है तो वो मुर्दा नहीं हो जाती, वो जिंदा रहती है, उसकी भी जिंदगी होती है। गुड। एक अच्छा राइटर वही है कि जो कहानी लिखना भी जानता हो और उसको समझाना और मनवाना भी जानता हो।
सर हम ये कहानी जरूर बनाएंगे। इसको कैसे चलाना है ये बाद में देखी जाएगी। आप अपना काम जारी रखें। थैंक यू सर। ओके मलिका कहाँ है? घर पे नहीं हो, वो तो जॉब पे गई हुई है। क्या कोई नया जॉब मिल गया उसे? नहीं नहीं भाई साहब, वही पुरानी वाली जॉब है। उस दिन जामिल साहब आए थे ना, बस उन्हीं को ऑफिस ज्वाइन किया दोबारा। लेकिन उसने तो कहा था कि वहाँ उस जॉब में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो दोबारा वापस नहीं जाएगी। जी बिल्कुल कह रही थी, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल लिया। बहुत समझदार हो गई हमारी मलका। कहती है लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, मुझे अब उनकी परवाह नहीं करनी। अगर कहती तो उसे समझाओ, हम लोगों के दरमियान में रहते हैं, हमें उनकी परवाह करनी पड़ती है, और अगर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हम तन्हा रह जाएंगे। पहले मैं भी उसके जॉब करने के खिलाफ था, लेकिन उसने अगर रीजॉइन करने का फैसला किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। जी चाय तो पिए आप। रेडी? अन्नी अंकल आप मुझे नहीं पकड़ सकते। पकड़ लूंगा मैं आपको। किधर हो आप? अन्नी अंकल आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अन्नी अंकल, अन्नी अंकल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पकड़ लिया। मम्मा आ गई। ए मेरी जान, क्या हाल है? ठीक, तुम्हारी बेटी ने तो मुझे थका दिया। मम्मा अन्नी मामू ने मुझे हरा दिया। रात ही मेरी जान को होमवर्क किया आपने? होमवर्क नहीं किया? चलो शाबाश, जाओ अंदर, मैं आ रही हूँ। कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुमने बाहर जाने का इरादा क्यों बदल लिया? बस अब पाकिस्तान में रहने का इरादा कर लिया। अच्छा है, मामू ममानी को भी तुम्हारी ज़रूरत है इस उम्र पे। मैं देखती हूँ। अन्नी के बच्चे, कितनी बार कहा जब मैं लिख रही हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मुझे क्या पता था कि तुम फिर से कोई बकवास लिख रही होगी। तुम्हारी बकवास से तो अच्छा ही लिखा है मैंने। क्या यार, तुम भी अपनी कहानियों की दुनिया में इतना खोई रहती हो। असल जिंदगी में देखो किरदार होते हैं। अन्नी, किरदार से याद आया, इतना अच्छा किरदार मैंने लिखा है, मेरा दिल चाहा आज मैं अपनी खुद तारीफ करूँ। अपनी तारीफ खुद करने की क्या जरूरत है? अन्नी है ना तुम्हारे लिए। सुनाओ तुम्हें। सुनाओ। वैसे भी मैंने मना करना है तो कौन सा तुमने रुक जाना है, सुनाई देना। अच्छा सॉरी, सुना दो। पक्का? पक्का सुना। लेना भाई साहब। गीती, हमारे यहाँ रहने से तुम्हें या मलिका को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मुझे और मलिका को क्यों प्रॉब्लम होगी? और ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत एहसान है आपके ऊपर। एहसान कौन सा? मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अरे मामू, कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक ठाक, आप कहाँ है? बस ये बताओ कि सुना तुमने फिर से वो दफ्तर ज्वाइन कर दिया? जी मामू, बस ज्वाइन कर लिया। कहानी लिखी है बहुत अच्छी, जल्दी आप टीवी पे भी देखेंगे। अच्छा, जबरदस्त। ममानी कर, कमरा सेट कर रही हैं। मैं मिल के आती हूँ। तो बहुत अच्छा हो गया। अन्नी, मेरा के घर वाले शादी की बात कर रहे थे। वो लोग ना इतनी लंबी मंगनी रखने के हक में नहीं है। पहले मलिका की इद्दत की वजह से खामोश थे, फिर मैं और तुम्हारे अब्बू उम्रे पर चले गए। वो कह रहे हैं बस अब शादी की तारीख फिक्स करें। क्या मैं इतनी जल्दी क्या है शादी की? जल्दी? तुम्हारे साथ के लड़कों की ना कब की शादी हो गई है, अब तो उनके बच्चे भी हो गए। भाई तुमने तो पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। अम्मी, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। थोड़ा वक्त? अब किसके लिए? बस एक हफ्ते का टाइम दे दें मुझे। एक हफ्ता?
एक हफ्ते में क्या कर लोगे तुम? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अम्मी आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैंने शादी से इनकार थोड़ी किया है, बस 1 हफ्ते का टाइम मांग रहा हूँ। और इनकार करना भी मत, समझे? अगर कोई हमें साथ देखे तो बताओ हम कैसे लग रहे होंगे? बहुत ही बुरे। कहेंगे कि लड़की इतनी मासूम और इसके साथ चलना पड़ा है, क्या वक्त आ गया। एक काम करो, मेरे फूल दो वापस। क्यों भाई, नाराज हो गए? नहीं, इतना बुरा लगता हूँ मैं? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसा नहीं, एक बात है, आज तक तुमने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। थैंक यू। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम इस कजन वाले दोस्ती वाले रिश्ते को, दोस्ती का रिश्ता जब किसी और रिश्ते में जाता है तो टूट जाता है। अन्नी जहाँ हो ना, बेस्ट है, बहुत खूबसूरत है। कामिल, भला ये क्या बात हुई? ये शादी करनी है तो करनी है। अन्नी भला किस बात से भाग रहा है? वो ठीक है, उसने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, हफ्ते से क्या हो जाएगा? देखिए, वो लड़की उसके नाम पर बैठी है। अन्नी का यहाँ आना, मलिका की बेटी के साथ खेलना, मेरा दिल दहल जाता है। तुम खुद को इस तरह वहमों में मुब्तला न करो। अनी इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मंगनी क्यों करता? उस वक्त रजा जिंदा था। तुम होश में हो? मैं होश में हूँ। मैं अन्नी की नस नस से वाकिफ हूँ। मुझे पता चल जाता है कि अन्नी के दिल में सब क्या चल रहा है। खुदा का खौफ करो। अगर गीती या मलिका को पता चल जाए कि तुम ये सोच रही हो तो उन्हें कितना दुख होगा। और अन्नी की वजह से जो मैं इतने दुख में हूँ वो आपको नजर नहीं आता? तुम अगर इस तरह मफरूजों पे कायम रहोगी तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 हफ्ते का वक्त मांगा है अनी ने, कुछ सदियां नहीं मांग ली। एक हवा खड़ा कर दिया तुमने। कोई बात करनी? करनी तो है। अन्नी, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। अगर कोई लड़की शड़की का चक्कर है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, मैं बता रही हूँ पहले। तुम्हारी हेल्प के बगैर कुछ नहीं होगा। ओह माय गॉड, तो ऐसा ही है। चलो जी। फरमाइए। मलिका, मैं तुमसे ये कहना चाहता मलिका, अरे अन्नी तुम यहाँ बैठे हो तो बताते थे, मैं तुम्हारे लिए भी कॉफी ले आती। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा। कुछ नहीं, आप कॉफी पियो। अच्छा, कल बात करते हैं। पापा आप आए ना, बैठ। ये अन्नी क्या कह रहा था? अन्नी क्या कह रहा था? अम्मी आप भी ना उन माओ की तरह क्यों कर रही है? सारी दुनिया ऐसे करती। किसका फोन था, फलाना क्या कह रहा था? आप तो ना करें ऐसे। चले हमें हेल्प करें। ये सीन यहाँ से पढ़े, ये 4 लाइन से पढ़े। जी अब्बू, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। तुम्हारी अम्मा नाराज हैं तुमसे। वो तो हमेशा ही नाराज रहती है अब्बू। हाँ मखा जज्बाती हो रही हैं। मैंने कहा है कि मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। कितना? 1 हफ्ता? जी। ठीक है, आज जुमा है,
अगले जुमे हम तुम्हारा रिश्ता लेने जाएंगे और अगले जुमे हम तुमसे पूछेंगे नहीं, जाएंगे। समझ गए? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलका रज़ा से मुलाकात कर ली थी वो। जी उनकी मीटिंग चल रही है जामिन सर के साथ, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। मुझे कब तक फ्री हो जाएंगी? अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप थोड़ा वेटिंग एरिया में वेट करें। मलिका, सच है क्या? क्या? जब दो दिल एक साथ धड़कने लगे तो पहले नजर चुराई जाती हैं। अन्नी, तुम शादी से आ रहे हो या मुशायरे से? बिल्कुल ही पटरी से उतर गए हो। पटरी से नहीं उतरा, मैंने कुछ सोचा। अल्लाह खैर, क्या सोचा है आपने? आज रात बताऊंगा। अन्नी क्या ड्रामे कर रहे हो, बोलो क्या है? कहाँ से सीखा ऐसा कुछ? ड्रामे नहीं है, मेरा ख्वाब है जो पूरा होने जा रहा है। तुम्हें जहां बुलाऊं वहां आ जाना। ये सब क्या है अन्नी? आज मेरा दिल था कि मैं सारा इलाका सजाता और सारे इलाकों में जो सारे रास्ते जाते हैं ना उन्हें इस तरह फूलों से सजा देता। लेकिन अभी के लिए अपने घर से आता हूँ। पहली दफा है ना। मलिका, क्या तुम मेरी जिंदगी की मलिका बनोगी? मैं अपने सारे नसीब तुम्हारे नाम कर दूं, तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को अपना बना लूंगा। अन्नी अगर मैं कहूँ तो मेरी ख्वाहिश नहीं हो तो? मतलब? अन्नी तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे ये कजिन मैरिज नहीं समझ आती। क्या मतलब कजिन मैरिज? नहीं प्लीज मेरी बात का बुरा ना मनाना। अपने लाइफ पार्टनर में जो खूबियां सोची थी आज तक, वो मैंने कभी तुम्हें देखी नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं पैदा करूंगा अपने अंदर वो खूबियां। मैं ऐसा बन जाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। अन्नी अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल में कोई और आ गया है जो बिल्कुल अब्बा जैसा है, अब्बा की तरह बात करता है, अब्बा की तरह चलता है, अब्बा की तरह सूट पहनता है, अब्बा की तरह खुशबू आती है, तो मैं करूंगा ना तुम्हारे लिए। मैं उनकी तरह सारी चीजें पहन लूंगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। तुम बन जाओगे। मैं बनूंगा ना। अन्नी तुम बनोगे, वो पहले से है।